कम से लौट रहे मजदूर लड़के ने करती लड़की की जान बचाई। आगे जो हुआ किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां नोएडा की सर्विस रोड से रात के करीब एक काली रंग की महंगी कार तेज रफ्तार में जा रही थी। कार के अंदर बैठी लड़की का नाम काव्या अग्रवाल था। दिल्ली के बड़े कारोबार वाले महेश अग्रवाल की इकलौती बेटी। दिन भर की थकान, मोबाइल पर लगातार आ रहे कॉल और सड़क पर फैला अंधेरा सब कुछ मिलकर उसका ध्यान भटका चुके थे। अचानक सामने कुछ आया। काव्या ने ब्रेक मारा, ब्रेक की तेज आवाज गूंजी, टायर फिसले, कार का संतुलन बिगड़ा और वो डिवाइडर से टकराकर सड़क किनारे हुई रुक गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ सेकंड के लिए पूरी सड़क जैसे थम गई। कार के अंदर सब शांत था। काव्या का सर स्टीयरिंग पर झुका हुआ था, आंखें बंद, मोबाइल सीट के नीचे गिर चुका था। दरवाजे अंदर से लॉक हो चुके थे। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कार में कोई नहीं। हाईवे से गाड़ियां गुजरती रहीं, लेकिन किसी ने रुकने की जरूरत नहीं समझी। शहर में हर किसी को जल्दी होती है। दूसरों की मुसीबत देखने का वक्त बहुत कम लोगों के पास होता है। सड़क से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा ढाबा था। वहीं काम खत्म करके लौट रहा था मोहन। मोहन किसी बड़े शहर का लड़का नहीं था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया था। पिता की मौत अचानक उसके कंधों पर आ गई थी। गांव में कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसलिए वो अपनी छोटी बहन को लेकर नोएडा आ गया। निर्माण साइट पर मजदूरी करता था। शाम को कभी ढाबे पर बर्तन धोता, कभी ट्रकों के पास छोटे मोटे काम कर लेता। जो भी मिलता उसी से घर चलता था। उसे रात भी वो ढाबे से लौट रहा था। जैसे ही उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी टूटी हुई कार पर पड़ी, उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। गाड़ियां दूर से गुजर रही थी, लेकिन पास कोई नहीं। मोहन धीरे धीरे कार के पास गया। उसने शीशे से अंदर झांका। दिल जोर से धड़क उठा। अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। दीदी सुन रही हो? उसने हल्की आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं। मोहन को ऐसे हालात नए नहीं थे। हाईवे पर रहते हुए उसने कई हादसे देखे थे। ज्यादातर लोग डर के मारे पास भी नहीं आते। पुलिस के चक्कर, पूछताछ, झंझट, सबसे लोग बचना चाहते थे। लेकिन इस बार मामला अलग था। लड़की अकेली थी। मदद के बिना उसकी हालत बिगड़ सकती थी। मोहन ने जेब से अपना पुराना मोबाइल निकाला। नेटवर्क बहुत कमजोर था। कॉल बार बार कट रही थी। उसने आसपास देखा। सड़क पर पड़ा एक पत्थर उठाया। एक पल के लिए उसका हाथ रुका। उसे पता था कि शीशा तोड़ना आसान नहीं होता। हाथ करट सकता था, मुसीबत बढ़ सकती थी। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। पत्थर शीशे से टकराया। पहली बार में सिर्फ दरार पड़ी। दूसरी बार उसने पूरी ताकत लगाई। शीशा टूट गया। कांच के टुकड़े बिखर गए। उसके हाथ में हल्की सी खरोच आई। खून की एक बूंद टपकी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोला, सीट बेल्ट हटाई और बहुत सावधानी से लड़की को बाहर निकाला। उसकी सांस चल रही थी। यही देखकर मोहन को थोड़ी राहत मिली। उसने फिर से मोबाइल निकाला और किसी तरह एम्बुलेंस को कॉल मिल गई। उसने लोकेशन बताई। जब तक एम्बुलेंस नहीं आई, वो सड़क किनारे बैठा लड़की की नब्ज देखता रहा। उसका नाम नहीं जानता था, चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाया था, लेकिन उसे इतना पता था कि अगर वो देर करता तो शायद बहुत देर हो जाती। कुछ देर बाद एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर और नर्स काव्या को स्ट्रेचर पर लेटाया गया। आप रिश्तेदार हैं? डॉक्टर ने पूछा। मोहन ने सर हिलाकर कहा, नहीं, बस रास्ते से जा रहा था। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, अच्छा किया आपने। एम्बुलेंस चली गई। मोहन वहीं खड़ा रहा। कुछ सेकंड तक उसने गाड़ी को जाते हुए देखा, फिर बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप उल्टी दिशा में चल पड़ा। न उसने अपना नाम बताया, न कोई राय। उसके लिए वो लड़की सिर्फ एक इंसान थी जिसे उस वक्त मदद की जरूरत थी। कुछ देर बाद अस्पताल के कमरे में हल्की सफेद रोशनी में बेड पर काव्या अग्रवाल लेटी हुई थी। मशीनों की धीमी आवाज और नर्सों के कदमों की आहट माहौल को गंभीर बना रही थी। फिर लगभग 2 घंटे के बाद बेड पर लेटी काव्या अग्रवाल ने धीरे धीरे आंखें खोली। सर भारी लग रहा था, जैसे भीतर से कोई दबाव बना हो। उसने पलकों को झपकाया और चारों तरफ देखा। सब कुछ अजनबी था। आप होश में आ रही हैं, पास खड़ी नर्स ने कहा। घबराइए मत, काव्या ने बोलने की कोशिश की। आवाज कमजोर थी। मैं कहाँ? आप नोएडा सिटी ड्रामा सेंटर में है, नर्स ने जवाब दिया। कल रात आपका एक्सीडेंट हुआ था। काव्या की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। दिमाग में टूटी फूटी तस्वीरें उभरने लगीं। तेज रफ्तार, अचानक ब्रेक, पीली लाइटें और फिर एक जोरदार झटका। उसने आंखें खोली और पहला सवाल पूछा, वो जिसने मुझे बाहर निकाला था, वो लड़का, वो कहाँ है? नर्स एक पल के लिए रुकी। आप किसकी बात कर रही हैं? वो लड़का जिसने मुझे सड़क से उठाया। काव्या की आवाज में बेचैनी साफ थी। वो ठीक न? नर्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, वो ठीक है। उसी ने एम्बुलेंस की कोशिश की।
आवाज कमजोर थी। ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ वो ठीक है, उसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया था, लेकिन वो आपके साथ नहीं आया। काव्या ने बेड की चादर कसकर पकड़ ली। जिसने उसकी जान बचाई वो बिना नाम बताए चला गया था। कोई धन्यवाद न कोई पहचान। उसे अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुला। 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक डॉक्टर और उनके पीछे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति अंदर आए। महंगा सूट, गंभीर चेहरा और आंखों में चिंता। ये थे महेश अग्रवाल, काव्या के पिता। काव्या, महेश तेजी से आगे बढ़े और उसका हाथ थाम लिया। तुम ठीक हो? काव्या की आंखें भर आईं। पापा, डर गई थी ना, महेश ने कहा। डॉक्टर ने बताया अब खतरे की कोई बात नहीं है। काव्या ने सिर हिलाया, फिर अचानक बोली, पापा, जिसने मुझे बचाया वो कौन है? महेश ने डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ने संक्षेप में बताया कि एक स्थानीय मजदूर लड़का था जो रात में ढाबे से लौट रहा था। उसी ने मदद की और चला गया। महेश ने गहरी सांस ली। काव्या, उन्होंने कहा, ऐसे लोग कई बार मौके का फायदा भी उठाते हैं। अच्छा हुआ कि वो ज्यादा देर नहीं रुका। काव्या चौंक गई। पापा, अगर वो नहीं होता तो? अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, महेश ने बात काट दी। तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन काव्या के लिए इसका मतलब था। उस दिन शाम तक काव्या की हालत बेहतर हो गई। डॉक्टरों ने कहा है कि खतरा टल चुका है, लेकिन उसका मन किसी और ही बात में अटका हुआ था। वो बार बार उसी अनजान लड़के के बारे में सोच रही थी जिसका चेहरा उसने ठीक से देखा भी नहीं था। अगले दिन उसने अस्पताल की एक नर्स से ढाबे और आसपास के इलाके के बारे में पूछा। नर्स ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो लड़का पास ही मजदूरी करता है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मोहन की जिंदगी अपनी पुरानी रफ्तार में लौट चुकी थी। सुबह सुबह वो निर्माण साइट पर पहुंच गया। धूप तेज हो रही थी। ईंटें उठाते उठाते उसके कंधे दुखने लगे। कल रात की घटना उसके दिमाग में कभी कभी आ जाती, लेकिन वो खुद को काम में उलझाए रखता। शाम को वो ढाबे पर पहुंचा। तभी ढाबे के मालिक ने उसे आवाज दी, अरे मोहन, आज बड़े घर के लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। मोहन चौंक गया। कौन? बोले, किसी एक्सीडेंट वाली लड़की के बारे में पूछना है। मोहन का दिल जोर से धड़क उठा। उसे डर लगा कहीं उसे पर कोई इल्जाम न लग जाए। वो कुछ पल सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद ढाबे के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 लोग उतरे। उनके कपड़ों और बोलचाल से साफ था कि वे किसी बड़े घर से हैं। तुम मोहन हो? एक ने पूछा। जी, मोहन ने झिझकते हुए कहा। लड़की होश में आ गई है, आदमी ने कहा। वो तुमसे मिलना चाहती है। मोहन ने सर झुका लिया। मैंने जो करना था कर दिया, मिलने का क्या मतलब? वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। अस्पताल पहुंचते ही माहौल बदल गया। वही सफेद दीवारें, वही मशीनों की आवाज। काव्या ने जैसे ही मोहन को देखा, उसने उठने की कोशिश की। आप? उसकी आंखें नम हो गईं। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, आप ठीक हैं? बस यही काफी है। महेश अग्रवाल पीछे खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा। तुम्हें यहां किसने बुलाया? महेश अग्रवाल ने ठंडे स्वर में पूछा। आपकी बेटी ने, मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया। महेश अग्रवाल का चेहरा सख्त हो गया। ठीक है, शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। काव्या ने पिता की ओर देखा। पापा, ये वही है जिसने मेरी जान बचाई। धन्यवाद, कह दिया गया है, महेश अग्रवाल ने कहा। मोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसने कुछ नहीं कहा। एक नजर काव्या पर डाली और बाहर की ओर बढ़ गया। उसके जाने के बाद काव्या को पहली बार लगा कि वो किसी अधूरी कहानी के बीच खड़ी है। उधर मोहन अपनी दुनिया में लौट गया, अपनी झुग्गी, अपनी छोटी बहन गुड़िया और रोज की मेहनत वाली जिंदगी में। गुड़िया उसे देखते ही मुस्कुरा दी। भैया, आज मैडम ने मुझे बोर्ड पर लिखने दिया। मोहन मुस्कुराया। अच्छा किया, पढ़ोगी तो आगे बढ़ोगी। उसी रात जब वो खाना बना रहा था, अस्पताल का दृश्य फिर उसकी आंखों के सामने आ गया। काव्या नाम और उसके पिता की ठंडी निगाहें। उधर काव्या अपने बड़े से कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। सब कुछ होते हुए भी उसे लगा कुछ अधूरा है, और यहीं से धीरे धीरे वो फैसला जन्म ले रहा था जो आगे चलकर 3 जिंदगियों को एक दूसरे से बांधने वाला था। कुछ दिन बाद अस्पताल से लौटने के बाद काव्या की शारीरिक हालत तो ठीक होने लगी, लेकिन मन लगातार बेचैन रहता था। कमरे में सब कुछ था, आराम, सुविधा, लोग, लेकिन फिर भी उसे बार बार वही सड़क, वही अंधेरा और वही अनजान लड़का याद आता। उसने अपने पिता से दोबारा कुछ नहीं कहा। वो समझ गई थी कि अगर उसने सीधे मदद की बात की तो शायद बात वहीं रुक जाएगी, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। काव्या ने अपने स्तर पर जानकारी जुटानी शुरू की। अस्पताल की एक नर्स से उसने ढाबे का नाम पूछा,
फिर ड्राइवर को बिना ज्यादा सवाल किए उस इलाके में गाड़ी ले जाने को कहा। एक दोपहर गाड़ी थोड़ी दूरी पर रुकी। काव्या ने बाहर नहीं उतरा, उसने बस दूर से देखा। वही साधारण कपड़े, वही थका हुआ चेहरा। मोहन ढाबे के बाहर खड़ा था। वो कुछ बच्चों को सड़क पार करने में मदद कर रहा था। बच्चों के चेहरे पर डर नहीं था, भरोसा था। काव्या का दिल अजीब तरह से भर आया। वो चुपचाप वापस लौट आई। उस दिन उसे समझ आया कि मदद हमेशा सामने आकर नहीं की जाती, कभी पीछे रहकर भी किसी की जिंदगी बदली जा सकती है। उधर मोहन की जिंदगी वैसी ही चल रही थी, कम जिम्मेदारी और थकान। लेकिन कुछ दिनों बाद हालात अचानक बदलने लगे। एक सुबह उसकी बहन गुड़िया को तेज बुखार हो गया। कमजोरी इतनी थी कि वो स्कूल भी नहीं जा सकी। मोहन उसे पास के सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कुछ जांच लिखी। दवाइयों की लिस्ट देखकर मोहन की सांस अटक गई। खर्च उसकी हैसियत से बाहर था। वो अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठ गया, सर दोनों हाथों में थाम लिया। तभी एक अस्पताल कर्मचारी उसके पास आया। आप मोहन हैं? हाँ, उसने घबरा कर कहा। आपकी बहन का इलाज एक ट्रस्ट कवर कर रहा है, कर्मचारी बोला। टेस्ट और दवाइयों का खर्च वहीं से होगा। मोहन चौंक गया। कौन सा ट्रस्ट? नाम नहीं बताया गया, कर्मचारी ने कहा और चला गया। मोहन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस वक्त सवालों से ज्यादा जरूरी इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर होने लगी। कुछ दिन बाद स्कूल से फोन आया। गुड़िया का नाम एक बेहतर सरकारी स्कूल में ट्रांसफर हो गया था। किताबें, यूनिफॉर्म, सब इंतजाम हो चुका था। मोहन हैरान था। उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी। उधर काव्या अपने कमरे में बैठी रिपोर्ट सजा रही थी। उसके चेहरे पर कोई दिखावा नहीं था, बस संतोष था। उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया था। उसे डर था कि अगर पता चला तो मदद रुक जाएगी। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। एक शाम महेश अग्रवाल को पता चला कि उनकी बेटी किसी गरीब मजदूर और उसकी बहन की मदद कर रही है। उन्होंने काव्या को अपने कमरे में बुलाया। ये सब क्या है? उनकी आवाज सख्त थी। काव्या ने पहली बार बिना झुके जवाब दिया। ये वही लड़का है पापा, जिसने मेरी जान बचाई थी। मैंने मना किया था, महेश बोले। और मैंने सुना भी था, काव्या ने कहा। लेकिन मैं इंसानियत से मुंह नहीं मोड़ सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ पिता बेटी की बहस नहीं थी, ये दो सोचों की टक्कर थी। उधर मोहन के मन में भी सवाल बढ़ते जा रहे थे। उसे अब साफ लगने लगा था कि ये सब किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि किसी का फैसला है। एक दिन वो उस अस्पताल पहुंचा जहां काव्या भारती थी। रिसेप्शन पर पूछताछ की, कागजात देखे, एक नाम उसकी आंखों में चुभ गया, काव्या अग्रवाल। मोहन का दिल बैठ सा गया। उसे सब समझ आ गया। वो बिना देर किए काव्या से मिलने पहुंच। काव्या उसे देखकर चौंकी, फिर उसके चेहरे पर हल्की राहत आई। अब ठीक है? उसने पूछा। मोहन ने सीधा सवाल किया। मेरी बहन के इलाज और पढ़ाई का इंतजाम आपने किया है? काव्या कुछ पल चुप रही, फिर सर झुका लिया। हाँ। क्यों? मोहन की आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ आत्मसम्मान था। क्योंकि आपने मेरी जान बचाई, काव्या ने कहा, और क्योंकि आपकी बहन को वो जिंदगी मिलनी चाहिए जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए। मोहन ने गहरी सांस ली। मैंने मदद इसलिए नहीं की थी कि बदले में एहसान मिले। काव्या की आंखें नम हो गई। और मैंने ये मदद एहसान समझकर नहीं की। अगर आप चाहें, उसने आगे कहा, तो मैं सब रुकवा दूंगी। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मदद रुकी तो नुकसान मेरी बहन का होगा, मेरा नहीं। ये पहली बार था जब दोनों बराबरी पर खड़े थे, न अमीरी न गरीबी, बस इंसानियत। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब महेश अग्रवाल को यह भी पता चल चुका था कि मोहन और काव्या की मुलाकात हो चुकी है। और उसी शाम उन्होंने मोहन को अपने ऑफिस बुलाने का फैसला कर लिया। अगले दिन महेश अग्रवाल के ऑफिस से बाहर शहर की भागदौड़ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ऑफिस के अंदर अजीब सी खामोशी थी। मोहन सामने खड़ा था, सीधा, शांत और बिना झुके। महेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें क्यों बुलाया है जानते हो? उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं साहब, मोहन ने साफ जवाब दिया। लेकिन अगर कोई गलतफहमी है तो मैं साफ करना चाहता हूं। महेश की बहुत तंग गई। गलतफहमी? उन्होंने व्यंग्य से कहा। तुम मेरी बेटी के करीब आकर क्या चाहते हो? मोहन ने नजर उठाई और सीधी आंखों में देखा। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस ये जानना चाहता था कि मेरी बहन की मदद कौन कर रहा है। और जानकर तुम क्या करोगे? महेश ने कहा। सच स्वीकार करूंगा, मोहन बोला, लेकिन एहसान नहीं। महेश कुर्सी से थोड़ा आगे झुके। तुम समझते क्यों नहीं कि हर मदद की एक कीमत होती है? मोहन ने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया। मेरे लिए मदद की कीमत इंसानियत है, सौदा नहीं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। महेश पहली बार ध्यान से मोहन को देख रहे थे। सामने खड़ा लड़का कमजोर नहीं था,
उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन डर भी नहीं था। तो तुम क्या चाहते हो? महेश ने पूछा। कुछ नहीं, मोहन ने कहा, बस इतना कि मेरी बहन की पढ़ाई न रुके, और ये मदद एहसान नहीं, हक समझकर हो। महेश ने कुछ पल कुछ नहीं कहा। उनकी उंगलियां मेज पर कस गईं, लेकिन ये बातचीत किसी सौदे जैसी नहीं थी। मोहन जाने के लिए मुड़ा। रुको, महेश की आवाज पीछे से आई। मोहन रुका। अगर मैं कहूं कि यह मदद बिना किसी शर्त के चलती रहेगी, महेश ने कहा। मोहन ने गहरी सांस ली। तो मैं मान लूंगा कि इस शहर में अभी इंसानियत जिंदा है। मोहन चला गया। कमरे में सिर्फ महेश रह गए। पहली बार उन्हें लगा कि जिन इमारतों को खड़ा करने में उन्होंने उम्र लगा दी, वे अंदर से खाली हैं। उनकी बेटी के सवाल, मोहन की सीधी नजर और गुड़िया का भविष्य, तीनों बातें उनके मन में एक साथ घूमने लगी। उधर काव्या अपने कमरे में बैठी बेचैन थी। उसे पता था कि यह टकराव आसान नहीं होगा। जब महेश कमरे से बाहर आए तो उनके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी। पापा? काव्या ने धीमे से पूछा। महेश कुछ पल चुप रहे। शायद मैंने जिंदगी में कुछ चीजें गलत समझी। काव्या की आंखें भर आईं। अगले कुछ दिनों में चीजें बदलने लगी। बिना किसी घोषणा के, बिना शोर के, महेश ने एक फैसला लिया। सिर्फ एक बच्चे की नहीं, कई बच्चों की मदद होनी चाहिए। मोहन को दोबारा बुलाया। इस बार लहजा अलग था। मैं चाहता हूं कि यह मदद सिर्फ तुम्हारी बहन तक सीमित ना रहे, महेश ने कहा। शहर में ऐसे बहुत बच्चे हैं जो काम तो करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। मोहन ने पहली बार ध्यान से सुना। अगर यह सिर्फ नाम या दिखावे के लिए है, उसने कहा, तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। महेश ने सर हिलाया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम और काव्या इसे संभालो। काव्या चौंक गई। पापा, ये तुम्हारी सोच है, महेश ने कहा। मैं बस सहारा बनूंगा। मोहन कुछ पल चुप रहा। मैं कुर्सी के लिए नहीं, कम के लिए तैयार हूं। महेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। यही चाहिए था। कुछ ही हफ्तों में काम शुरू हो गया। बिना प्रचार, बिना पोस्टर। जहां कभी हादसा हुआ था, वहीं एक छोटी हेल्प डेस्क बनाई गई। एम्बुलेंस नंबर, फर्स्ट एड और कानूनी मदद सब उपलब्ध था। ढाबों और सीटों पर काम करने वाले बच्चे शाम को पढ़ाई के लिए आने लगे। गुड़िया अब रोज स्कूल जाती थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सपने थे। एक शाम मोहन उसी सड़क पर खड़ा था जहां सब शुरू हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी। हेल्प डेस्क के पास काव्या उसके पास आकर खड़ी हो गई। अगर उस रात तो मैं ना होते, उसने कहा। मोहन ने सड़क की ओर देखा। तो शायद आज ये सब भी ना होता, काव्या ने धीमे से कहा। तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन हमें जीना सिखाया। मोहन ने सर हिलाया। इंसानियत किसी एक की नहीं होती। शहर वही था, शोर वही था, लेकिन कुछ बदल चुका था। और अब इस बदलाव की कहानी अपने आखिरी मोड़ की ओर बढ़ रही थी। अगले दिन सुबह जल्दी हो गई थी। नोएडा की वही सड़क जहां कभी एक हादसा हुआ था, आज अलग दिख रही थी। ट्रैफिक चल रहा था। लोग अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सड़क के किनारे लगी छोटी सी हेल्प डेस्क सबका ध्यान खींच रही थी। वहां दो युवक खड़े थे, एक फर्स्ट एड बॉक्स और एक बोर्ड के साथ जिस पर लिखा था, मदद यहीं मिलेगी। मोहन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके लिए ये जगह सिर्फ सड़क नहीं थी, यही वो जगह थी जहां उसने बिना सोचे समझे एक फैसला लिया था। ना उसने नाम पूछा था, ना हालत देखे थे, बस एक इंसान को इंसान की जरूरत थी। आज वही फैसला कई जिंदगियों को जोड़ चुका था। दोस्तों, इंसानियत किसी एक की नहीं होती, उसने कहा, बस किसी एक से शुरू होती है। उस दिन कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, कोई तालियां नहीं बजी, कोई अखबार की सुर्खी नहीं बनी, लेकिन एक सच्चा बदलाव चुपचाप जड़ जमा चुका था। क्योंकि एक गरीब लड़के ने यह साबित कर दिया था कि मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, और एक अमीर लड़की ने यह साबित कर दिया था कि सही के साथ खड़ा होना ही असली हैसियत है। अब सवाल यह नहीं था कि किसके पास कितना पैसा है, सवाल यह था कि जरूरत के समय कौन रुकता है। अगर आप उस सड़क पर होते तो क्या आप रुकते? अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या डरते या आगे बढ़ते? और अगर आप काव्या की जगह होते तो क्या एहसान भूल जाते या इंसानियत निभाते? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि इंसानियत आज भी जिंदा है, तो इस कहानी को लाइक करें, चैनल स्टोरी बाय बीपी को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। कमेंट में अपना नाम और अपना शहर लिखिए ताकि हमें पता चले कि ये कहानी किन किन दिनों तक पहुंची। हम फिर मिलेंगे एक नई, सच्ची और भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और जब भी मौका मिले रुक जाइए, क्योंकि कभी कभी एक रुकना किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। जय हिंद, जय भारत।